कभी सोचा है कि एक ही चीज दो अलग-अलग लोगों को बिल्कुल अलग क्यों नजर आती है? चलिए, आज इसी सवाल का जवाब एक बहुत पुरानी लेकिन बहुत गहरी कहानी में ढूंढते हैं। ये कहानी है दो राजकुमारों की, जिनकी आंखें तो एक ही दुनिया को देख रही थीं, पर उनके मन ने जो देखा वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। जरा सोचिए, आप और आपके दोस्त एक ही मूवी देखकर आते हैं। आपको लगता है कि वाह क्या फिल्म थी, जिंदगी बदल दी। और आपका दोस्त कहता है एकदम बेकार थी यार। ऐसा क्यों होता है? या फिर ऑफिस में कोई नया सहकर्मी आता है, आपको वो बहुत दोस्ताना लगता है, पर किसी और को वही इंसान घमंडी लगता है। एक ही इंसान, दो अलग नजरिए। तो आखिर इसका राज क्या है? इसका जवाब एक बहुत बहुत पुरानी कहानी में छिपा है। तो चलिए सीधे चलते हैं महाभारत के उस दौर में। वहां थे महान गुरु द्रोणाचार्य और उनके दो सबसे होनहार शिष्य युधिष्ठिर और दुर्योधन। गुरु द्रोणाचार्य ने सोचा कि इनकी एक परीक्षा ली जाए। लेकिन ठहरिए, ये कोई आम परीक्षा नहीं थी। नहीं, इसमें ना तो तीरंदाजी का कोई टेस्ट था, ना ही गदा युद्ध का। ये शस्त्रों की नहीं, बल्कि चरित्र की परीक्षा थी। बहुत बहुत गहरी, उनके नजरिए की, उनके पर्सपेक्टिव की परीक्षा थी। टेस्ट इस बात का था कि वो दुनिया को आखिर देखते कैसे हैं। तो गुरु ने युधिष्ठिर को, जो धर्म का प्रतीक माने जाते थे, एक काम दिया। कहा, जाओ और पूरे राज्य में से कोई एक सबसे बुरा इंसान ढूंढ कर लाओ। और दुर्योधन को, उसको मिला इसका ठीक उल्टा काम। तुम जाओ और कोई एक सबसे अच्छा, सबसे नेक इंसान खोज कर लाओ। सोच कर देखिए, दो राजकुमार, दो एकदम विपरीत मिशन। तो चलिए, सबसे पहले हम चलते हैं युधिष्ठिर के साथ, वो इंसान जो खुद अच्छाई की मूरत थे। देखते हैं जब वो बुराई को ढूंढने निकले तो उन्हें क्या हासिल हुआ। युधिष्ठिर ने पूरे राज्य का, आप समझिए, चप्पा चप्पा छान मारा। भीड़ वाले बाजारों से लेकर एकदम शांत आश्रमों तक हर जगह गए, हर तरह के लोगों से मिले, उनकी बातें सुनी। लेकिन हर चेहरे में, हर इंसान में उन्हें कहीं ना कहीं अच्छाई की एक झलक देखी जाती थी। आखिर में वो थक हार कर खाली हाथ अपने गुरु के पास लौट आए और उन्होंने बहुत ही विनम्रता से कहा, गुरुदेव, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपका काम नहीं कर पाया। मैंने हर जगह देखा, लेकिन मुझे कोई एक भी इंसान ऐसा नहीं मिला जो पूरी तरह से बुरा हो, जिसे मैंने सोचा कि ये सबसे बड़ा पापी है। उसके अंदर भी मैंने अपने बच्चों के लिए बेपनाह प्यार देखा। हर किसी में कुछ ना कुछ अच्छा था ही। तो युधिष्ठिर की खोज तो खैर खाली चली गई। अब बारी थी दुर्योधन की, जिसे अच्छाई ढूंढनी थी। क्या उससे वो मिली? चलिए देखते हैं। दुर्योधन ने भी, आप मानिए, पूरी मेहनत से खोज की, लेकिन उसकी आंखें शायद कुछ और ही तलाश रही थी। वो संतों के आश्रमों में गया, बड़े बड़े दानियों के घर गया, उन सबसे मिला जिन्हें दुनिया बहुत नेक समझती थी। फिर भी बिल्कुल युधिष्ठिर की तरह वो भी खाली हाथ ही लौटा। उसने बड़े ही तिरस्कार के भाव से कहा, गुरुदेव, इस दुनिया में कोई अच्छा है ही नहीं, सबके सब ढोंगी हैं। जो संत दिखता है वो असल में प्रसिद्धि का भूखा है। जो दान करता है उसे तारीफ चाहिए। हर किसी के नेक काम के पीछे उनका अपना कोई ना कोई मतलब छिपा हुआ है। तो यहां हुआ क्या? एक ही शहर, वही लोग, लेकिन दो राजकुमारों के लिए दो एकदम अलग अलग सच्चाइयां। ये संभव कैसे है? इसका राज उनके बाहर नहीं, बल्कि उनके अंदर था। ये सब देखकर गुरु द्रोणाचार्य के चेहरे पर एक शांत सी मुस्कान आ गई। उनकी परीक्षा सफल हुई थी। उन्होंने अपने शिष्यों को और उनके जरिए हम सबको एक ऐसा सबक सिखाया जो वक्त से परे है, एक टाइमलेस सबक। और वो सबक ये है कि हम दुनिया को वैसी नहीं देखते जैसी वो है, हम दुनिया को वैसी देखते हैं जैसे हम हैं। हमारा मन, आप समझिए, एक फिल्टर की तरह है, एक चश्मे की तरह। अगर हमारे चश्मे का रंग गुलाबी है तो सब कुछ अच्छा अच्छा गुलाबी दिखेगा, और अगर चश्मा ग्रे है तो पूरी दुनिया ही बेरंग और उदास लगेगी। युधिष्ठिर, जिनका दिल करुणा और अच्छाई से भरा था, उन्हें हर किसी में अच्छाई नजर आई। वहीं दूसरी तरफ दुर्योधन, जिसका मन ईर्ष्या और शक से भरा था, उसे हर किसी में सिर्फ और सिर्फ कमियां ही दिखीं। और ये बात आज भी उतनी ही सच है। जरा सोचिए ना, जिस दिन ऑफिस में प्रमोशन मिलता है, उस दिन तो भयंकर ट्रैफिक जैम में भी गाने गुनगुनाने का मन करता है ना? और जिस दिन मूड खराब हो, उस दिन मनपसंद खाना भी बेकार लगता है। दुनिया थोड़ी बदली है, नहीं, हमारे अंदर का मौसम बदल गया है। और ये जो सोच है ना, ये सिर्फ महाभारत तक ही नहीं है। कई सदियों बाद महान संत कवि कबीर ने इसी सच को बहुत ही सरल लेकिन उतने ही गहरे शब्दों में समझाया।
कबीर साहब कहते हैं, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना तो सम बुरा न कोई। इसका मतलब कितना गहरा है कि जब मैं दुनिया में बुरा इंसान ढूंढने निकला तो मुझे कोई नहीं मिला, लेकिन जब मैंने सच में अपने अंदर झांक कर देखा तो एहसास हुआ कि सारी कमियां तो मेरे ही अंदर हैं। असली समस्या बाहर दुनिया में नहीं बल्कि अंदर हमारे मन में है। तो इस पूरी कहानी से हम अपनी जिंदगी के लिए क्या सीख सकते हैं? 3 सरल बातें। पहली, कि हमारी बाहरी दुनिया हमारे अंदर की दुनिया का ही प्रतिबिंब है, एक आईना है। दूसरी, कि अगर कोई इंसान हमें बहुत ज्यादा बुरा लगता है या परेशान करता है तो हो सकता है कि वो हमारे अंदर की ही किसी कमी को आईना दिखा रहा हो। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, अगर हम दुनिया को बदलना चाहते हैं तो उस बदलाव का रिमोट कंट्रोल हमारे अपने हाथ में है। बाहर का चैनल बदलने की जरूरत नहीं है, बस अपने नजरिए का चश्मा बदलना है। तो अब अगली बार जब आप सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे हों या अपने दोस्तों से, परिवार से बात कर रहे हों, तो बस 1 सेकंड के लिए रुकिए और खुद से पूछिए, जो मुझे दिख रहा है क्या वो सच में वैसा ही है, या ये सिर्फ मेरे मन का, मेरे नजरिए का प्रतिबिंब है? आपकी दुनिया आपका आईना है। आज आपको उसमें क्या नजर आ रहा है?